Okay guys, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं मीडिया इकोलॉजी लेक्चर नंबर 12. In this lecture we are going to talk about the digital pessimism. आज हम एक्चुअली नेगेटिव साइड ऑफ डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे. डिजिटलाइजेशन ने इंसानों को क्या नुकसान पहुंचाया है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, यानी कि कल्चरल पेसिमिज्म के अंदर, अच्छा इसके अंदर डिजिटल पेसिमिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ थ्योरीज आती हैं जिनको हम कल्चरल पेसिमिस्ट थ्योरीज का भी नाम देते हैं, जो कि एक्चुअली सोशल साइंसेस के अंदर जो लोग हैं, सोशलिज्म को जो प्रमोट करना चाहते हैं, मार्क्सिज्म को जो प्रमोट करना चाहते हैं, वो लोग कहते हैं. ठीक है, कल्चरल पेसिमिज्म एक्चुअल में इनकी ज़्यादातर की थ्योरीज अमेरिकन कल्चर के खिलाफ होंगी. उनके नज़दीक डिजिटलाइजेशन इज ऑल अबाउट द इन्वेजन ऑफ अमेरिकन कल्चर. ठीक है, तो वो लोग दरअसल क्या करेंगे, वो कल्चरल पेसिमिज्म के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम एक थ्योरिस्ट से स्टार्ट करते हैं, इनका नाम है जेंकिंस. जेंकिंस कहते हैं कि भाई न्यू मीडिया ने ना एक्चुअल में क्या किया, न्यू मीडिया इन्फोर्सेस, ठीक है, न्यू मीडिया इन्फोर्सेस द एलीट पावर. अगेन ये सोशलिस्ट आइडियाज को सपोर्ट करेंगे, यानी कि न्यू मीडिया ने एलीट पावर को डेवलप किया. ठीक है, अब क्या होगा, एलीट पावर कैसे एग्जीक्यूट होगी, एलीट पावर ऐसे एग्जीक्यूट होगी क्योंकि मार्केट के अंदर न्यू मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स आ गए. न्यू मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स का मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मेटा. एक्चुअली मेटा के पास ही चला जाता है ये. ठीक है, मेटा लिखोगे तो समझ सब कुछ है, अल्फाबेट लिखोगे तो गूगल सब कुछ है क्या? जैसे एलॉन मस्क हो गया, सही है. जैसे न्यू मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट कौन कंट्रोल कर रहा है, एक तरफ हमारे पास एलॉन मस्क आ जाता है जो टेस्ला का ओनर है, जो ट्विटर जिसने खरीदा है रिसेंटली, मार्क ज़करबर्ग. ये लोग एक्चुअल के अंदर आप कह सकते हैं कि मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या होता है, काफ़ी सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, सारे मार्क ज़करबर्ग के कंट्रोल में. अच्छा, अब इसके अलावा जो डिजिटल पेसिमिज्म में दूसरा पॉइंट आता है ना, वो आता है कि भाई ये जो आपका डिजिटल मीडिया है, ये लैक ऑफ रेगुलेशन के थ्रू चल रहा है. किसके थ्रू चल रहा है? लैक ऑफ रेगुलेशन. जिसका जो मर्जी आ रहा है दिल, वो वहाँ पर उसको इम्पोज कर रहा है. ठीक है, और क्या चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है इसके अंदर? सही है, imposition of Western elite culture. ठीक है, ये वेस्टर्न एलीट कल्चर जो है ये इम्पोज किया जा रहा है. ठीक है, जो कि बायस्ड है. ठीक है, अब डिफरेंट प्रोपेगेंडास के थ्रू डेवलप हो रहा है. लाइक CNN जो होता है वो इजराइल और इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ पैलेस्टाइन को प्रमोट, जो एक्चुअली इजराइल को प्रमोट कर रहा होता, तो उस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा होता. ठीक है, अच्छा इसके अलावा बहुत सारी फिल्म्स हैं जिसके अंदर वंडर वुमन है, उसमें भी इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू को, जुडिज्म को प्रमोट किया गया, बायस क्रिएट किया गया. इसके अलावा बहुत सारी एलिमेंट्स हैं, लाइक कैपिटलिस्ट को प्रमोट किया जाता है, जो आपके जो दुनिया की जो वर्ल्ड बिजनेस जाइंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है. एनवायरमेंटल फ्रेंडली एटीट्यूड को प्रमोट नहीं किया जाता. सही है, ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो डिजिटल मीडिया की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, दैट इज ऑल अबाउट द राइज इन कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन. ठीक है, इसके अलावा डेटा प्राइवेसी इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा. मैंने आप लोगों का आई थिंक लास्ट लेक्चर के अंदर
डिस्कस किया था, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला इंसिडेंट, ठीक है, डेटा प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो हर कंज्यूमर का न्यू मीडिया का एक्सेस है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहा है साइन अप के लिए, पर्टिकुलर उसका ट्रैक पर्सनल रिकॉर्ड निकल रहा है, कुकीज़ उसको क्या कहते हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं, जिसको मैंने आपको बताया ना, एक्चुअली मार्क जुकरबर्ग को एक लॉ सूट भी बेयर करना पड़ा था इस चीज़ के ऊपर कि मैस कलेक्शन ऑफ फेसबुक यूज़र डेटा, ठीक है, उसकी मिस हैंडलिंग हो गई थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा दूसरा एक और एलिमेंट जो नेगेटिव एलिमेंट में आता है, वो आता है डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिजिटल क्लास डिवाइड जिसको हम कहते हैं। डिजिटल क्लास डिवाइड का सीन क्या है कि जिसने एज और जनरेशन के गैप इशूज़ को बिल्ड कर दिया है, ठीक है। जो लोग, कुछ लोग हैं जो डिजिटल मीडिया को जानते हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, जो डिजिटल मीडिया को नहीं जानते, एल्डरली लोगों को जो है वो आप बिल्कुल डिजिटल सिस्टम से बाहर कर देते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि सोशल मीडिया पे एक ही तरह का कंटेंट बार बार रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपका चीपली प्रोड्यूस कंटेंट होता है, ठीक है, रेपिटेटिव कंटेंट होता है, सही है, जिसको एक तरह से कह सकते हैं कि भाई डिफरेंट जो है वीडियो ट्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, पब्लिक पीस ख़त्म हो रहा होता है, लोग बिला वजह की ट्रोलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सही है। इसके अंदर जो बहुत सारे ट्रोलिंग इंसिडेंट्स को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन, जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो गवर्नमेंट्स का वो अफेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी वजह से चाइना ने जो है डिजिटल वर्ल्ड को एक अपना डेवलपमेंट दिया, अपने सर्च इंजन दिए हुए, ताकि वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट को प्रमोट कर सकें, ठीक है। एक स्टार्ट एड ऑन करता हूँ आपके साथ, ह्यू एंड ह्यूज की स्टडी है। अब ये स्टडी क्या कहती है, कहता है कि भाई इसके मुताबिक ओनली 6% वेबसाइट्स डिवोटेड टू पॉलिटिकल इशू, यानी कि पॉलिटिकल इश्यूज पे सिर्फ 6% वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया जो एक्चुअली कल्ट ऑफ इमेच्योर आइडियोलॉजी लेके आता है, ये एक आइडिया लेके आते हैं ये लोग, जिसको कहा जाता है कल्ट ऑफ इमेज, यानी कि बच्चों की दुकान है वो। सोशल मीडिया इज अ कल्ट ऑफ इमेच्योर, ठीक है, जिसकी वजह से डिजिटल नार्सिसिज्म बिल्ड होता है। सही है, ब्लॉगिंग हो गया, ये तमाम चीज़ों की वजह से, सही है। अब क्या होता है, रेड फ्लैग क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और लाइफस्टाइल एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को दिखा रहे हैं, अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं, प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं रही लोगों को, कोई भी जिनका कैमरा निकाल के कुछ भी शो कर सकता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एक कल्ट ऑफ इमेज, यानी कि बच्चों की एक दुकान है, जो बच्चे अपनी ज़िंदगी से खुश खुश रह रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइडिया, जिसको हम डिजिटल पेसिमिज्म कहेंगे। हम इस डिजिटल पेसिमिज्म के लेक्चर को अगर हम और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहें, आप कल्ट ऑफ इमेज की पूरी बुक है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है एक और आइडिया हमारे पास आता है, जिसको हम कहते हैं कल्चरल इम्पीरियलिस्ट व्यू। अब कल्चरल इम्पीरियलिस्ट व्यू का मतलब क्या है कि हमारे पास दरअसल कल्चरल इम्पीरियलिज्म एड ऑन हो रहा है, यानी कि अमेरिकन कल्चर इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जिसमें आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन इज अ वन वे प्रोसेस, ठीक है, जिसमें आप अमेरिकन इन्फ्लुएंस की बात करोगे कि अमेरिकन कल्चर इज कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड कल्चर, ठीक है। फॉल्स नीड्स एंड एडवर्टाइजिंग बिल्ड हो रही है,
ठीक है। इसके अलावा मीडिया की स्टैंडर्डाइजेशन बिल्ड हो रही है, मीडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और वो मीडिया जिस तरीके के व्यूज़ को प्रमोट करना चाहता है वो वही वाले व्यूज़ को प्रमोट कर रहा होता है। यानी कि एक तरह से मीडिया की कंट्रोल, न्यू मीडिया ने मार्केट को टोटली कंट्रोल कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल पेसिमिज्म।